अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सुबह तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का विशेष इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर। प्यारे बच्चों, स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 5 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अलजेबरी इबारतों की ज़रब। इसके पहले हमने अलजेबरी इबारतों की जमा देखे, अलजेबरी इबारतों की तफरीक देखे, अब अलजेबरी इबारतों की ज़रब। तो मेरे बच्चे पहला टॉपिक इसमें एक रुकनी को एक रुकनी से ज़रब, क्योंकि एक रुकन है और ये दूसरा रुकन है, तो एक रुकनी को एक रुकनी से यहाँ पर ज़रब करके बताया गया। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम जो मुतगय्यर है उसको अलग करेंगे और जो ज़रिया उसको अलग कर देंगे। तो 3 को 12 ज़रब देंगे, 3 ज़रब 12, 3 ज़रब 12 ज़रब x ज़रब y, ठीक है, x ज़रब y। अब 12 को 3 से ज़रब करें तो है ना 36, और x को y से ज़रब करेंगे तो xy, तो ये हमारा जवाब होगा, ठीक है। 36xy हमारा जवाब होगा, 36xy हमारा जवाब होगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब अगली जो मिसाल है, मिसाल नंबर 2 देखेंगे, नफी 12x ज़रब 3y स्क्वायर, 3y की दूसरी कुव्वत, इसको ज़रब करना है हमको। तो यहाँ पर तफरीक की अलामत देकर हमको घबराना नहीं है, हमको यह समझना है कि यहाँ पर तफरीक की अलामत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हम जो नफी 12 को ज़रब करेंगे 3 से, ज़रब x को ज़रब करेंगे y स्क्वायर से, ठीक है। अब नफी 12 को 3 से ज़रब करेंगे तो रहेगा नफी 36, ठीक है, ज़रब xy को ज़रब करेंगे दूसरे को हो जाएगा xy स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा जवाब होगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारे प्यारे बच्चों, यही हमारा जवाब होगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अगला हमारा टॉपिक है दो रुकनी को एक रुकनी से ज़रब। देखो ये 2 रुकन है, उसको एक रुकनी से हमने ज़रब की, तो सबसे पहले क्या करें, हम इसको इससे ज़रब देंगे, फिर इसको इससे ज़रब देंगे, ठीक है। तो x ज़रब x, ठीक है, x ज़रब x, उसके बाद में रहेगा हमारा जो है जमा, यहाँ जमा की अलामत है इसलिए हमें x ज़रब y, ठीक है, जमा की अलामत बीच में रहेंगी इसलिए फिर x ज़रब y, तो यहाँ ज़रब की अलामत रहेगा। अब x से x 2x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जमा xy, जमा xy, x इस तरह हमारा जवाब होगा, इस तरह से हमारा जवाब होगा। x को x से ज़रब देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को y से ज़रब देंगे तो xy हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर जमा xy, ये हमारा जवाब होगा। अब इसी की जो 2 रुकनी को या तो रुकनी ज़रब जो है, इसका हम अगली मिसाल देखेंगे प्यारे बच्चों। इससे अगली मिसाल देखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7x नफी 14 6y ज़रब 3z, ठीक है, 7x नफी 6y ज़रब 3z, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर 2 रुकनी को एक रुकनी से ज़रब करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, फिर इसको इससे ज़रब देंगे, ठीक है। तो रहेगा 3z ज़रब 7x, ठीक है, बीच में ज़रब के अलावा ज़रब लगाएंगे, इसके बीच में क्या है, ज़रब लगाएंगे। अब उसके बाद में देखेंगे सर यहाँ पर तफरीक की अलामत है बीच में, तो तफरीक की अलामत लगाएंगे यहाँ पर हम, बीच में तफरीक की अलामत। अब 3z ज़रब 6y, ठीक है, 6y। अब जो है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो है अभी देखेंगे, हम तो यकसा मुतगय्यर जो रहेगा उसको अलग कर लेंगे हम। तो ये 3z ज़रब 3 21, यकसा मुतगय्यर को अलग नहीं करेंगे यहाँ पर, तो यकसा मुतगय्यर अलग नहीं होगा। अगर 3 को 7 से ज़रब देंगे, 3 7 21, और ये zx हो जाएगा या xz हो जाएगा। पहले जो x है x लिखेंगे xz, ठीक है, तफरीक 3 छक्के 18 18yz, 18yz, ये हमारा जवाब होगा, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरह से जो है इस मिसाल को हल करते हैं, इस तरह से जो है हम इस मिसाल को हल कर सकते हैं। 21xz नफी 18yz, ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा। 18 यहाँ पर, सॉरी मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे 3 7 21 xz, तो xz ये लिख देंगे, ज़रब की अलामत तो ज़रब की सूरत में लिखेंगे इसको हम। अब 3 को 6 से ज़रब करेंगे तो 3 छक्के 18, और ये yz ज़रब की सूरत में ले लिख दिया।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, 2 रुकनी को 2 रुकनी से ज़र्ब, इसकी हम जो है देखेंगे इसको अब कि 2 रुकनी को 2 रुकनी से किस तरह ज़र्ब दिया जाता है। तो पहले प्यारे बच्चों देखेंगे हम, यहाँ पर एक रुकना है, यहाँ पर दूसरा रुकना है, तो ये 2 रुकनी हो गया। यहाँ पर एक रुकना है, यहाँ पर दूसरा रुकनी है, तो ये 2 रुकनी हो गया। तो 2 रुकनी को 2 रुकनी से ज़र्ब, ठीक है, 2 रुकनी को 2 रुकनी से ज़र्ब। प्यारे बच्चे आप एक बात गौर करेंगे कि जब पहले कौस का पहला रुकना है, हम जो है इसको जो है ये दूसरे कौस से ज़र्ब देंगे। क्या करेंगे हम, दूसरे कौस से हम इसको ज़र्ब देंगे। तो 3x ज़र्ब 5x ज़र्ब 5x, फिर 3x को 7y से ज़र्ब देंगे, जमा 3x ज़र्ब 7y, ठीक है। इस सब में ज़र्ब दे दिए पूरे कौस को। 3x को इससे ज़र्ब दिए, 3x जमा 5x, ठीक है, ज़र्ब के अलावा। फिर 3x को 7y से ज़र्ब देंगे, 3x ज़र्ब 7y, ठीक है। अब बीच में जो है जमा की अलामत है, बीच में जमा की अलामत है देखेंगे, क्योंकि किताब में जो मिसाल दी हुई है वो जमा की सूरत में लिखी हुई, ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों 4y को हम जो है इस पूरे कौस से ज़र्ब देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4y ज़र्ब 5x जमा 4y ज़र्ब 7y, ठीक है। इससे हम ज़र्ब दे दें। अब इसको हल करेंगे हम, इसको यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों 3x ज़र्ब 5x हो जाएगा 15x², 15x² हो जाएगा। अब उसको 7x ज़र्ब 3x 7y तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 21xy, ठीक है, 21xy जमा। अब देखेंगे यहाँ 4 ज़र्ब 5 है, तो 5 चौक 20xy हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जमा 4 ज़र्ब 7 28y², 28y², ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से। अब इसको और हल कर सकते हैं क्या, तो देखेंगे ये xy है और ये भी xy है, ठीक है। तो इसको हम और आगे हल कर सकते हैं, 15x² जमा 21 में 20 मिलाएंगे 41xy हो जाएगा, जमा 20y²। ये हमारा जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा जवाब होगा। इस तरह प्यारे बच्चों अलजेब्री बातों की ज़र्ब के अंदर जो हमने एक रुकनी से ज़र्ब कैसे देते इसको सीखा, फिर 2 रुकनी को 1 रुकनी से ज़र्ब कैसे देते इसको देखा, फिर 2 रुकनी को 2 रुकनी से ज़र्ब किस तरह से करते हैं, हमने इसके बारे में मालूमात हासिल की है, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी जो मिसालें आपको नहीं हल कराई जा रही हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए घर काम रहेंगी। तमाम बच्चे बहुत अच्छे से घर काम को करेंगे। जिस तरह यहाँ हल करके बताया जा रहा है, तमाम दूसरी मिसालें उसी तरह से है, इसी को देखकर आपको उसको हल करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 हमारा जो यहीं पर खत्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।